आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। आज 4 दिसंबर से ईरान समंदर में अपना पावर शो शुरू कर रहा है। IRGC नेवी ने कमांडर मोहम्मद नाज़री के नाम पर 2 दिन की मेगा नेवल ड्रिल अनाउंस कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसी जंग की तैयारी है? इस ड्रिल की लोकेशन समझ लीजिए, बड़ी स्ट्रेटजिक है। पूरा पर्शियन गल्फ, तीनों टनब आइलैंड्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, यानी वो पूरा इलाका जहां से दुनिया का तेल जाता है। और वहीं पर ईरान अब अपने स्पेशल नेवी कमांडोज और सी ऑपरेशन की ताकत दिखाने वाला है। आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के कमांडर नाज़री कौन थे जिनके नाम पर यह ड्रिल की जा रही है, वो अहम क्यों हैं। दरअसल 1954 में तेहरान में पैदा हुए नाज़री IRGC नेवी के सीनियर कमांडर और स्पेशल फोर्सेस के फाउंडर माने जाते थे। साल 2016 में अमेरिकन नेवी के 10 पर्सनल को ईरानी पानी में घुसने पर रोककर हिरासत में लेने वाला ऑपरेशन, यही उनकी लीडरशिप थी। इसी वजह से वो मशहूर हैं। ईरान में उन्हें सी ऑप्स मास्टर की तरह देखा जाता है। 2016 में उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कहा जाता है कि ईरान इराक जंग के केमिकल इफेक्ट्स का असर उनकी मौत की वजह बना। मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दी, हालांकि खबर इससे कहीं ज़्यादा झलझलाती भी है। और आगे तो ग्राउंड फोर्सेस से जुड़ी हुई खबर है ईरान की। और फिर यह भी है कि अरब नेटो ने क्या ऐलान कर दिया है। फिलहाल इसी खबर पर वापस आते हैं। ये IRGC की नेवी की ड्रिल हो क्यों रही है? बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सिर्फ एक आम ड्रिल है, एक नॉर्मल ड्रिल, या आने वाले वक्त के जंग की तैयारी? हॉर्मुज़ और ओमान के पानी में ईरानी मूवमेंट हमेशा गल्फ में अलार्म बजाता है और ईरान भी जानता है कि यहाँ पर उठाया गया हर कदम दुनिया देखती है। दरअसल ये ड्रिल एक मैसेज है कि हम तैयार हैं, रेडी हैं। आज की दूसरी खबर ये कहती है कि सिर्फ नेवी की ड्रिल नहीं, अब IRGC की ग्राउंड फोर्सेस ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि ईरान हर हमले के लिए तैयार खड़ा है। तो क्या कोई बड़ा हमला होने वाला है जिसकी तैयारी ईरान कर चुका है? ये लाइन यूं ही तो नहीं बोली गई है, इसके बड़े मायने हैं। IRGC ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद करामी ने ईस्ट अज़रबैजान में चल रहे साहन 2025 एंटी टेरर वॉर गेम के दौरान कहा कि ईरान की ज़मीनी फ़ौज किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट को, किसी भी खतरे को जवाब देने के लिए फुल्ली रेडी है। करामी ने याद दिलाया कि ईरान दहशतगर्दी से शहीद हुए 17,000 शहीदों का मुल्क है। यानी ये फौज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रही, ये उस दर्द, उस हिस्ट्री के साथ तैयारी कर रही है जिसे वो हर बार दुनिया को याद दिलाना चाहता है। साहन वॉर गेम आखिर क्यों बड़ा है और इसमें ईरान और अरब के रिश्ते दिख क्यों रहे हैं, समझ लीजिए। दरअसल ये कोई लोकल ड्रिल नहीं, इसमें SCO देश शिरकत कर रहे हैं और सऊदी, ओमान, इराक, अज़रबैजान गेस्ट और ऑब्जर्वर हैं। जी, सऊदी भी है। ईरान ने गेस्ट ऑब्जर्वर के तौर पर उसे भी दावत दी। मतलब ईरान की मिलिट्री तैयारियों को रीजनल ब्लॉक की बैकिंग का मैसेज भी साथ मिल रहा है। मैसेज साफ है, समंदर में IRGC नेवी पावर शो दिखाने जा रही है और ज़मीन पर IRGC ग्राउंड फोर्स का फुल कॉम्बैट रेडी है। क्या ये सब किसी बड़े हमले से पहले की प्री पोजिशनिंग है, या जंग की हवा फैलते ही ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम तीनों लेयर्स यानी एयर, सी और ग्राउंड सब पर तैयार हैं? दोनों चीज़ें एक साथ होना एक ही बात कह रही हैं कि ईरान अभी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ाई की तैयारी पूरी है। अगर कोई चिंगारी उठी तो जवाब उसी लेवल पर मिलेगा। और अब कुछ हेडलाइंस से सब कुछ समझ लीजिए कि ईरान कैसे अपने आस पास दोस्ती का एक तार, एक जाल बिछा रहा है जिसमें दुश्मन उलझ कर रह जाएगा। पहले तो ईरान से एक वार्निंग आई, वो समझिए, या यूं कहिए कि ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अब्बास अराक्ची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। 3 दिसंबर की हेडलाइन कहती है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की कि अराक्ची अर्जेस बूस्ट टू ईरान्स डिफेंस पावर। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान की डिफेंस पावर को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ईरान को और नए हथियार बनाने भी होंगे, लाने भी होंगे। ये सब क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो इसके बयान क्यों सामने आ रहे हैं? ये सब खामोशी से भी हो सकता है। दरअसल तैयारी और ऐलान दोनों एक साथ जारी हैं। तैयारी खुद लड़ने के लिए दुश्मन से, और ऐलान
दुश्मन को चौकन्ना करने के लिए कि इस बार जवाब और बुरा मिलेगा, ख़ास तौर से इसराइल के लिए, जिसकी तरफ से ये खुशबू उड़ रही है कि शायद वो फिर से एक बार ईरान पर हमला कर सकता है, इस दिसंबर में नहीं तो जनवरी में। तो मामला गर्म है, तभी तो इस तरह के बयान और इस तरह की ज़रूरतों पर जोर दिया जा रहा है। एक और हेडलाइन देखिए, 3 दिसंबर की ही मेहर न्यूज़ एजेंसी ईरान की, ईरान पाकिस्तान टर्की फ्राइट ट्रेन टू रिज्यूम एक्टिविटी सून। ये एक मालगाड़ी के लिए रेलवे लाइन है जो फिर से शुरू होने वाली है, इस पर एक्टिविटी फिर से शुरू होने वाली है। कहाँ से चल रही है इस नक्शे में देखिए, ये ट्रेन इस्लामाबाद से चलेगी, क्वेटा होते हुए ये ईरान में घुसेगी और ईरान के करमान वगैरह तेहरान तब्रेज़ होते हुए ये तुर्की के अंकारा और इस्तांबुल तक आखिर तक जाएगी, जहां पर यूरोप का दरवाज़ा है। आप समझ रहे हैं, कुल 6,543 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन कहती है कि ईरान में सबसे बड़ा इसका हिस्सा है, जहां 2,603 किलोमीटर की पटरी है। वहीं पाकिस्तान और तुर्की में लगभग 2-2 हज़ार किलोमीटर की पटरी बिछी हुई है इस ट्रेन रूट की, जो इन 3 मुल्कों के बीच ट्रेड को और बूस्ट करेगा। कहने को तो ये मालगाड़ी है, लेकिन माल क्या क्या होगा। ईरान पाकिस्तान तुर्की लग रहा है जैसे कोई ब्लॉक बना रहे हैं। सबको पता है, निशाना तो सब है, आज नहीं तो कल सबको निशाने पर आना है, इसीलिए तैयारियां तो सबको रखनी है। और कहते हैं ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, किसी ने कहा था, यहां अमल हो रहा है। चाइना इंक्रीजेज ऑयल परचेजेस फ्रॉम ईरान, वेस्टर्न मीडिया से, मतलब ईरान से वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि चाइना जो है ईरान से तेल खरीद रहा है और उसने इस तेल की खरीद में इंक्रीज कर दिया है, बढ़ोतरी कर दी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीद रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 2 जंबो कंटेनर जो वेसल होते हैं, जहाज़, 2 बड़े जहाज़ वो निकल चुके हैं और ईरान से चाइना की तरफ। तो ये जो तेल की खरीद है, ये क्या लाएगी ईरान में? ईरान में लाएगी पैसा। पैसा आएगा तो ईरान किसी से हथियार खरीद सकता है, तेल के बदले चाइना से भी हथियार मिल सकते हैं, या हथियार बनाने का सामान, या पैसा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। कुल मिलाकर ईरान पर जितनी भी पाबंदियां लग रही हैं, ईरान अपने उन दोस्तों के साथ और व्यापार बढ़ा रहा है जो दोस्त वैसे ही अमेरिका के और वेस्ट के दुश्मन हैं, जैसे चाइना और रूस। तो ईरान इस मामले में भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। आते हैं गल्फ की खबर पर। ये हेडलाइंस कहती हैं कि गल्फ कंट्रीज स्ट्रेंथन डिफेंस कैपेबिलिटीज आफ्टर अटैक्स ऑन कतर। कतर पर जब ईरान और इसराइल का हमला हुआ, उसके बाद, ख़ास तौर से इसराइल के हमले के बाद, ईरान के हमले के बाद इतनी हलचल नहीं मची थी। ईरान ने तो बताकर हमला किया था, इसराइल ने जो सडन अटैक किया 9 सितंबर में कतर के ऊपर, उसके बाद इन सब के होश फाख्ता उड़ गए कि ये इसराइल तो किसी पर भी हमला कर देगा, इसे ईरान, इस अमेरिका की बैकिंग हासिल है। इसीलिए ये जो जीसीसी मुल्क हैं, जिनके बारे में हमने भी कहा कि एक अरब नेटो बना रहे हैं, इन लोगों ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, ख़ास तौर से 6 बड़े मुल्क जो हैं जीसीसी के, क्योंकि कल बहरीन में इन जीसीसी की एक बड़ी समिट हुई, 46वीं समिट। उसके बारे में हम आपको एक और हेडलाइन दिखा दें। जीसीसी के तमाम लीडर्स, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भी थे, कतर ओमान के भी टॉप लीडर्स थे, बहरीन के लीडर्स थे, सारे शाह जितने थे वो थे। उन्होंने ये कहा है कि जीसीसी यानी गल्फ़ के और अरब ममालिक के जितने भी जीसीसी में मेंबर मुल्क हैं, उनमें से किसी एक पर भी अगर हमला हुआ, किसी की भी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मामला बन जाएगा, वो हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी को ख़तरे में डालेगा और हम इस एक हमले को हम सारे मुल्कों पर हुए हमले की तरह मानेंगे और इसका जवाब भी दिया जाएगा। यानी फिर वही अरब नेटो वाली बात और अरब नेटो का ऐलान कि हिमाकत ज़रा सोच कर करना गुरु, हम साथ हैं। लेकिन क्या वाकई फिर मैं पूछूंगा कि इनमें दम है कि इसराइल जैसी एंटिटी को ये कभी जवाब दे पाएंगे इस हमले का, या ये सिर्फ ऐलान जो हैं और ये बदले बयानों तक सिमट कर रह जाएंगे। कल देखिए कि जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, ये भी गल्फ़ की इस मीटिंग में, जीसीसी की मीटिंग में बहरीन पहुंची। क्यों? क्योंकि इन्हें एक स्पेशल गेस्ट के या गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्हें बुलाया गया था और ये गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि
यूरोप जो है तमाम अरब ममालिक के लिए व्यापार के लिए एक गेटवे साबित होगा और इटली से होकर ही वो रास्ता जाएगा। लिहाजा गल्फ ममालिक के साथ इटली और इटली के साथ गल्फ ममालिक अपने रिश्तों को और वसी कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। 46वीं जीसीसी समिट जो बहरीन में हुई, उसने कई तरह के इशारे दिए हैं। यूरोप और गल्फ करीब आ रहा है और बिजनेस की बातें हो रही, क्योंकि अरबों को भी ये मालूम है कि सिर्फ पैसा बहाने से ऊंची इमारतों से खेल जमेगा नहीं गुरु। कुछ काम करना होगा, बिजनेस करने होंगे, व्यापार करना होगा, पैसा कमाना है, पैसा उड़ाना है, लेकिन काम करने की आदत अपनी आवाम में डालना है, तभी आगे सरवाइव कर पाएंगे। बात गजा की ना हो तो बेमायने होगी, ये सारा वीडियो बेमायने होगा। इजिप्ट ने ये कहा है कि गजा की जल्दी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो अमेरिका के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस को को-चेयर करेगा। यानी मिस्र और अमेरिका एक बार फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें गजा की तामीर नौ, गजा को फिर से खड़ा करने की बात होगी। और गजा का प्लान बहुत सालों का है, लेकिन जल्द से जल्द ये प्लान शुरू हो और जल्द से जल्द गजा फिर से खुशहाल हो, वहाँ आबादी बसे, वहाँ इमारतें बने, घर बने। इसके लिए मिस्र एक कोशिश को फिर से तेज़ करने जा रहा है, अमेरिका के साथ मिलकर इस प्लान को आगे बढ़ाने जा रहा है। गजा में हमले हो रहे हैं क्योंकि कल कुछ फौजियों पर हमले हुए रफ़ा में। दुआ कीजिए कि जंग फिर से शुरू ना हो। हालात बहुत टेंस हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।